तो देखिए कार्बन क्या हुआ, टेट्रावैलेंट दिखा है ना, ये चारों तरफ अपना क्या दिखा रहा है, बॉन्डिंग दिखा रहा है। ठीक है, ये चारों तरफ अपना क्या क्या बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है। अच्छा अब यहां पर ध्यान देना, अगर वो यहां पर इस हाइड्रोजन को हटा दे, ठीक है, इस हाइड्रोजन को हटा दे और इस हाइड्रोजन की जगह पर अपना दूसरा कार्बन जोड़ दे, है ना, इसको हटा दिया और हटाने के बाद दूसरा कार्बन को जोड़ दिया, है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोएटम। क्या कहेंगे इसको, हेट्रोएटम। अब इसमें मतलब क्या, हेट्रो मतलब हट रहे, है ना, हट रहे एटम, है ना, इसका एटम हटा दिया और फिर उसको कार्बन जोड़ दिया, है ना। अब ये कार्बन क्या करेगा, अपनी तरफ यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, अगर इसको देखो तो ये चारों तरफ से जुड़ा हुआ है। देखो इस कार्बन को देखो, सिर्फ इस कार्बन को देखो, ये अपना टेट्रावैलेंट दिखा रहा है कि नहीं, इधर भी 1 2 3 4, इसको देखो 1 2 3 4, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी दोनों तो 4 दिखाई रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं कि जो कार्बन है वो क्या करता है, हेट्रोएटम को यूज करके, है ना, हाइड्रोकार्बन को अपने यहां पर क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है, जितना लंबा चाहे उतना लंबा बॉन्ड बना लेता है। बात समझ में आ रहा है। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ कि जब कार्बन किसके साथ बॉन्ड बनाए, हाइड्रोजन के साथ। लेकिन क्या एक कार्बन सिर्फ सिंगल एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, अगर बना लिया ना तो सिर्फ हाइड्रोजन खुश होगा, कार्बन नहीं हो सकता। और बॉन्डिंग कभी भी होगी ना तो दोनों एंड में क्या होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, है ना। और दोनों तरफ खुश होने के लिए कार्बन को 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। इसलिए हाइड्रोजन हमेशा कोशिश करता है, यानी कार्बन हमेशा कोशिश करता है कि CH4 बने, है ना, CH4। बात समझ में आ रहा है, यानी एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे, 4 हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे। बात समझ में रहा है, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन आपस में क्या होगा, बॉन्ड बनाएगा। और इस तरह के बॉन्डिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं टेट्रावैलेंट, और ये दोनों जो बॉन्ड बना इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बात समझ में आया, इतनी बात सबको समझ में आ गई, कोई डाउट है, ठीक है इसको मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ध्यान देना कि हाइड्रोकार्बन के 2 टाइप्स हैं। देखो दिक्कत हो गई, तो ध्यान देना, कार्बन जो हाइड्रोकार्बन है उसके 2 टाइप है। ठीक है, एक क्या है, एक है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, ठीक है, और एक है अनसैचुरेटेड। बात समझ में आया। अब ध्यान देना, सिंपल सी बात है, सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, अगर सिंगल बॉन्ड बना कार्बन कार्बन के बीच में, है ना, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बना तो समझ लो कि ये कैसा है, सैचुरेटेड बॉन्ड है। ठीक है, और अगर डबल या फिर ट्रिपल अगर बॉन्ड बन रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड, मतलब कार्बन का कार्बन के साथ या फिर कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये अगर ऐसा कहीं भी दिख जाए तो समझ लेना कि ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब बोलोगे सर इसमें तो हाइड्रोजन दिख ही नहीं रहा है, तो ध्यान देना, अगर हम 2 कार्बन को ऐसे जोड़ दिए, है ना, तो इनके बीच में एक ऐसा बॉन्ड है सिंगल, तो सिंगल होने के कारण ये क्या हो गए, सैचुरेटेड। अब बोलोगे सर अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ, ये तो कैटिनेशन ही हुआ, है ना, टेट्रावैलेंट क्या, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका एक तो इधर हो गया, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, इसका टेट्रावैलेंट कंप्लीट, है ना। इसको देखते हैं, तो इसका एक इधर है ना, दूसरा, ये रहा तीसरा, और ये रहा चौथा, तो इसका भी कंप्लीट हो गया। अच्छा इसका नेमिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, सी कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 6, इसका फॉर्मूला भी सब बताऊंगा, टेंशन मत, है ना। अगर मान लो कि कार्बन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो जाता, ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे यही सोच रहे हैं सर इसके पास तो 4 बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन मैं बात बता रहा हूं, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कम दिखता है, एक ही तरफ होना चाहिए, एक ही तरफ, तब उसको डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, तो ये देखो इधर एक ही तरफ इसका डबल बॉन्ड दिखने लगा, तो डबल होने लगा मतलब इसका डबल तो हो गया, और कितना बच गया इसका
2 बच गया, तो एक हाइड्रोजन यहां बैठा दिए, एक हाइड्रोजन यहां बैठा दिए, ठीक है। अच्छा इसमें भी देखो, इसका तो 2 इधर है, तो और इसका एक हाइड्रोजन यहां बैठा दिया, इसका एक हाइड्रोजन यहां बैठा दिया। इससे पूछे कि तुम्हारा टेट्रावेलेंट कहां है, वो गिनाएगा 1 2 3 4, खुश है ना। इससे पूछे कि तेरा टेट्रावेलेंट कहां है, तो ये बंद अपना गिनाएगा 1 2 3 4, खुश है ना। जब इसका हम लोग फॉर्मूला पूछेंगे तो क्या होगा, C2 है और H कितना है 4। बात समझ में आ गई है। अच्छा अगर ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड है ना, अब ट्रिपल बॉन्ड की भी देख लेते हैं है ना, तो यहां पर देख लेते हैं। तो अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है ना, कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो अगर यहां से पूछेंगे, इसके पास 3 तो है ये, इसको टेट्रावेलेंट बनाना है, तभी तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस 3 से इसका 6 तो कंप्लीट हो चुका है। बात समझ में आई कि नहीं, इससे 3 से इसका 6 इलेक्ट्रॉन चल गया, मिल गया इसको, और 2 की जरूरत है, तो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन यहां डाल देगा। इससे पूछे टेट्रावेलेंट कहां है, तो 1 2 3 4, ये 4 खुश हो चुका है ये। इससे पूछा जाए तो यहां पर अपना हाइड्रोजन लगा, वैसे नीचे भी लगा सकते हैं है ना। तो ये देखो, इससे पूछा जाए तो 1 2 3 4, और हर 4 में देखोगे तो इलेक्ट्रॉन अगर मैं बना दूं, ठीक है, तुम लोग को समझाने के लिए, ठीक है, तो इसको देखो 8 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ आया। तो ये क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ये इसका ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो अगर मैं लिखूं तो C कितना है 2, H कितना है 2। अब ये तुम लोग के लिए खुशखबरी है या दुखखबरी, कि हम लोगों को इस साल अनसैचुरेटेड नहीं पढ़ना। अब इसको खुशखबरी समझो या दुखखबरी, बस समझ में रहा है कि हम लोगों को अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में पढ़ना नहीं है। हाँ बात अलग है कि पढ़ना होता तो बहुत सारा चीज था इसमें, लेकिन मैं तुम लोग को थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं, कभी भी वर्ड आएगा ना सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बॉन्ड आएगा, इसका मतलब ये कि कोई भी कार्बन का जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या बन रहा है, सिंगल, यानी इनके बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है वो सिंगल है। अनसैचुरेटेड होगा तो वो डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, दोनों में हम लोग अनसैचुरेटेड कहते हैं है ना। अब यहां पर डबल का मतलब क्या हो गया, ये डबल, और टेट्रावेलेंट का मतलब क्या हो, चारों तरफ से, चारों तरफ से अपने आप को वो दे के रखा है ना, सभी तरफ। इतनी बात समझ में आ रही है ना। हाइड्रोकार्बन समझ में आया, हाइड्रोकार्बन क्या है, जब हाइड्रोजन कार्बन के साथ क्या हो, कंबाइन, और एक कार्बन कभी भी वो अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन के साथ नहीं जुड़ सकता है ना, 4 के साथ जुड़ना पड़ेगा। और अगर उस एक कार्बन को दूसरे कार्बन से जुड़ना है तो क्या करेगा, 3 कार्बन अपने पास रखेगा और एक कार्बन, एक हाइड्रोजन को हटा देगा। मतलब एक कार्बन अगर दूसरे कार्बन से जुड़ना चाहता है तो वो कार्बन क्या करेगा, पहले उसके पास कितने थे, पहले उसके पास, मैं यहां बताता हूं, जैसे देखो यहां ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। अब ये कार्बन चाहता है कि मैं एक बॉन्ड अपने ही जैसे दिखने वाले यानी कैटिनेशन में शो कर दूं, तो वो क्या करेगा, 3 को अपने पास रख लेगा, 3 हाइड्रोजन को अपने पास रख लेगा और एक को हट एटम, है ना, यानी हाइड्रो एटम, बात समझा ना। तो और इसकी जगह पर क्या कर देगा, कार्बन जोड़ दिया। अब ये कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन करेगा यहां पर हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, लेकिन अब ये कार्बन ऐसा भी कर सकता है हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन की जगह पर क्या लगा सकता है, Cl। Cl का मतलब क्या हो गया, क्लोरीन, हेलोजन को जोड़ दिया है ना, या इसको हट ऑक्सीजन, है ना, या फिर अमीन नाइट्रोजन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वैसे करके ये इसको जोड़ सकता है। लेकिन अभी हम लोग को ऑक्सीजन क्लोरीन के बारे में पढ़ना ही नहीं है, हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है, सिर्फ हाइड्रोजन। बात समझ में आया कि नहीं, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तब तक मैं इसको मिटाता हूं। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड समझ में आ गया है, ठीक है, सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है, ये समझ में आ गया बॉन्ड के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब हम लोग चैन बनाना सीखेंगे। तो ध्यान देना कि यहां पर मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, और यहां पर लिख रहा हूं प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स, ठीक है।
प्रीफिक्स क्या है, और इसको जितना जल्दी याद हो जाए कर लेना, बहुत इजी होता है। ठीक है, अगर कहीं एक कार्बन होगा, एक कार्बन होगा, तो तुम ऐसे नहीं बोल सकते एक कार्बन, तुमको बोलना होगा मिथ है। क्या है? मिथ। बस में एक कार्बन को एक कार्बन नहीं बोलना है, ठीक है, यहाँ पर नंबर कार्बन है, आपको एक कार्बन के जगह पर क्या बोलना है? मिथ बोलना है। ठीक है, तो कभी भी एक कार्बन रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिथ बोलेंगे। ठीक है, अगर दो कार्बन दिख गया, कभी भी दो कार्बन दिख गया तो उसको हम लोग बोलेंगे इथ। ठीक है, यानी बस एम हटा दो ना, सिर्फ एम हटा दो तो वही हो जाएगा दो, है ना, यानी इथ। ठीक है, लेकिन पहला लेटर कैपिटल। अच्छा, तीन अगर कार्बन होगा तो उसको बोलते हैं प्रॉप। क्या बोलते हैं? प्रॉप। ठीक है, ये चार लेटर आएगा। ठीक है, अभी तक तीन आ रहा था, यहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ भी चार आता है, यहाँ तीन आया, फिर यहाँ चार आएगा। ठीक है, अच्छा, अगर चार रहेगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे ब्यूट। क्या कहेंगे? ब्यूट। अच्छा, इसको बहुत लोग बट कह सकते हैं, दूसरी बात है। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ते हम लोग ब्यूट है। ठीक है, अच्छा, अगर पांच रहेगा, ठीक है, तो पांच रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? पेंट। और समझ में आ रहा है? पांच रहेगा तो पेंट। अच्छा, छह रहेगा तो हेक्स। एनसीईआरटी बोला है छह तक बताने, ठीक है, एनसीईआरटी बोला है छह तक बताने के लिए, लेकिन हम लोग थोड़ा सा और आगे भी देख लेंगे। ठीक है, अच्छा, सात के लिए क्या होता है? हेप्ट। ठीक है, आठ के लिए होता है ऑक्ट। ठीक है, और नौ के लिए होता है नॉन। ठीक है, और 10 के लिए होता है डेक। इसके आगे भी होता है, लेकिन एनसीईआरटी यहां तक होता है। ठीक है, हाँ, नहीं वो हट जाएगा इन क्लिक के कारण। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? का मतलब क्या है, आपको ये याद रखना है बस, जितना जल्दी याद हो जाए कर लेना, क्योंकि इससे एग्जाम में जरूर आता है क्वेश्चन। ठीक है, एक कार्बन होगा तो मिथ, दो कार्बन होगा तो इथ, तीन कार्बन होगा तो प्रो, चार कार्बन होगा ब्यूट, पांच कार्बन होगा तो पेंट, छह कार्बन होगा तो हेक्स, सात कार्बन होगा तो हेप्ट, आठ कार्बन होगा तो ऑक्ट, नौ होगा तो, और 10 कार्बन होगा तो डेक। बस आपको इतना याद रखना। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान देना। अब कभी भी मैं दो कार्बन ला दूं, कभी भी दो कार्बन ला दूं, ठीक है, तो आपको पहले, मैं चलो एक की बात करता हूं, एक, तो एक कार्बन अगर रहेगा तो ये अकेला कार्बन तो कुछ है ना, तो ये क्या करेगा? अपने ही चाहेगा कि या तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन जाए या तो कार्बन के साथ ही बॉन्ड बन जाए। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो चारों दिशा में बना देंगे हम। ठीक है, समझ रहा है? तो कार्बन कितने हैं? एक कार्बन के लिए एक नहीं यूज करेंगे हम लोग, क्या क्या यूज करेंगे? मिड। अच्छा, दूसरी तो ऑब्वियस सी बात है, बॉन्ड कैसा बना होगा? सिंगल ही। तो सिंगल, अच्छा ध्यान देना, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं, सिंगल बॉन्ड अगर रहता है, बॉन्ड को यूज करने के लिए हम लोग करते हैं एन, सिंगल बॉन्ड के लिए। ठीक है, अच्छा, डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है? डबल बॉन्ड के लिए होता है, यहाँ पर ऐसा बनाना होगा सिंगल, यहाँ डबल। ठीक है, उसके लिए लग जाता है इन। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हो जाता है, जैसे डाइन होता है ना, वैसे ही आई। ठीक है, एन, इन, आई। ठीक है, ए एन ई एन ई, वाई एन ई, यानी एन ई सब है। ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो सिंगल के लिए ए है, डबल के लिए ई है, और ट्रिपल के लिए वाई है। बात समझ में आ रहा है? समझ में? तो देखो, पहले तो देखिए कार्बन कितने हैं? एक कार्बन, और इनके पास बॉन्ड कितना है? सिंगल। तो सिंगल के लिए क्या यूज करते हैं? बात समझ में? अच्छा, अगर मान लो कि दो कार्बन होता, दो कार्बन, पहले तो इसको हम लोग कंप्लीट करना होगा, है ना, इसके स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना होगा। तो इसके स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये कार्बन यहाँ पर है, तो ये एक इधर बना चुका है, तो एक यहाँ बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, यहाँ बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ भी बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि एक, दो, तीन, चार हो चुका है। ठीक है, अब इसके देखो, यह एक हो गया इसका,
क्योंकि दोनों तो शेयर ही किया होगा ना। अच्छा, दूसरा यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, है ना। अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो कार्बन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 6। लेकिन अगर नेमिंग की बात करेंगे तो कार्बन कितने हैं? 2, और 2 कार्बन को हम लोग क्या समझते हैं? ईथ, तो लिख दिए ईथ। और इनके बीच में बॉन्ड कैसा है? सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? है ना, प्रीफिक्स है, सॉरी सफिक्स है, ठीक है, सफिक्स यानी पीछे लिखते हैं हम लोग क्या? ANE। इसको क्या पढ़ेंगे? इथेन। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर मान लो कि मेरे पास 3 कार्बन होता है, ठीक है, 3 कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन, तो पहले सारे कार्बन को खुश करना, ठीक है। तो ये कार्बन देखा कि मेरे तरफ तो सिर्फ एक बॉन्ड बना हुआ है, यानी हमको हाइड्रोजन के साथ कितना बॉन्ड बनाना होगा? 3 ही बनाना होगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ बनाएगा, हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये तो खुश हो गया। अच्छा, ये देखेगा कि मेरे इधर भी एक बना हुआ है और एक इधर भी बना हुआ है, 2 मेरा बॉन्ड बना हुआ है। और कितने बॉन्ड की जरूरत है जी? 2। तो एक क्या करेगा? ऊपर बना लेगा और एक नीचे बना लेगा, ये भी खुश हो गया। देखो इसका, देखो 1 2 3 4, सिर्फ आप उसी को ही देखो, दूसरे से मतलब नहीं है। अच्छा, इसको देखो, इसका एक इधर बना हुआ है और कितने की जरूरत है? 3। एक ऊपर बना लेगा, एक नीचे और एक यहाँ। तो अगर इसको 2 3 4, इसको देखोगे तो 1 2 3 4, इसको देखो तो 1 2 3 4, यानी सबके सब टेट्रावैलेंट दिखा रहे। और टेट्रावैलेंट बन गया, इसका मतलब इनका ऑक्टेट जरूर कंप्लीट हुआ, है ना। तो अच्छा, कार्बन गिनते, कार्बन कितने? कार्बन है 3 और हाइड्रोजन कितने हैं? 8। अच्छा, नेमिंग की बात की जाए तो कार्बन 3 है ना, तो 3 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रॉप, तो लिखते हैं प्रॉप। और क्योंकि इनके बीच में बॉन्डिंग कैसा है? सिंगल, तो सिंगल बॉन्डिंग करते हैं ANE, ठीक है, ANE यानी प्रोपेन, प्रोपेन। तो यानी अगर देखा जाए तो तुम लोग के सिलेबस में सिर्फ एन है, ना ही इन है, ना ही आइन है, और दूसरे के साथ स्ट्रक्चर बना भी नहीं, सिर्फ सिंगल के साथ ही। बात समझ में आ रहा है? तो अगर आपको ये अभी जो मैं बना रहा हूँ फिगर, अगर ये वाला चीज आपको दिमाग में आ गया तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। पहले जल्दी से ऑब्जर्व कर लो करके मैं सबसे पूछूंगा। एक पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहले मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रक्चर बना। फिर देखिए स्ट्रक्चर बनाने कैसे स्ट्रक्चर होता है। कभी भी आपको बोलूं स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो आपको ऐसे बनाना होगा। अभी मैं 4 कार्बन के स्ट्रक्चर्स को बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कार्बन को देखूं तो इसका एक ही बॉन्ड है सिर्फ इधर, यानी 3 चाहिए, तो इसका मैं 3 हाइड्रोजन के साथ लगाऊंगा, ठीक है, यहाँ लगा दिया। इसका देखो 2 है, यानी 2 की जरूरत है, ठीक है, 1 2 3 4। इसको देखो 2 है, 2 की जरूरत है। इसका 1 है, 3 की जरूरत है, ठीक है। तो कभी भी आपको बोला जाए स्ट्रक्चर लिखने, तो ये होता है कार्बन का स्ट्रक्चर, ठीक है, जो दूसरे एलिमेंट के साथ जो स्ट्रक्चर बनाता है। तो स्पेशली हम लोग किसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं? कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें सिर्फ कौन कौन है? कार्बन और हाइड्रोजन ही। बात समझ में आ गया? तो कभी भी स्ट्रक्चर बोला जाएगा तो ये आपको लिख देना है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अगर कोई आपसे बोले कि बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला, तो फॉर्मूला में क्या करना, पहले कार्बन गिन लेना। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, यानी कार्बन है 4 और हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, हाइड्रोजन हो गए 10। इसको निकालने का फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला भी बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान देना। अगर ANE है, ANE इसका मतलब सिंगल बॉन्ड, है ना। ANE का मतलब यहाँ लिखना पड़ेगा ना, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि कार्बन जितना भी होगा, N मान लिया है ना, तो हाइड्रोजन क्या करना होगा? दुगना प्लस 2, यह फॉर्मूला। कार्बन जितना भी होगा, हाइड्रोजन कितना निकलेगा तुम गिन भी सकते हो, ये तो छोटा था गिन लिए, बहुत बड़ा होता तो क्या करते? तो इसके लिए फॉर्मूला लगा देते क्या कि अगर सिंगल बॉन्ड है ना, तो क्या करना है, वो कार्बन का दुगना हो और +2 कर देना। तो अभी तुम इसको ही देखो, है ना।
अगर अभी देख रहे हैं तो कार्बन कितना है, कार्बन 4 है, तो हाइड्रोजन कितना होगा, 4 का दुगना, 4 का दुगना प्लस 2, तो 4 का दुगना कितना होता है 8, 8 प्लस 2 10, गिनो को भी तो वही आएगा, है ना। अच्छा, जो कि हम लोग को नहीं पढ़ना डिलीट है, लेकिन फिर भी समझ लो कि अगर हम लोग का डबल बॉन्ड होता, ठीक है, अगर डबल बॉन्ड होता तो डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते, इन, उसके लिए क्या करते, सी एन और 2 एन हो जाता, बस सिर्फ दुगना करना, बस समझ में, सिर्फ क्या करना होगा, दुगना कर देते, बस हो जाता, ठीक है, ये एन। अच्छा, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता, ट्रिपल अगर बॉन्ड होता यानी आइन, तो उसके लिए क्या करते, सी एन एच 2n-2, है ना। मतलब तुम लोग एक चीज ऑब्जर्व करना, यहां से जब यहां आए तो 2 कम हो गए, और यहां से यहां आए तब भी 2 कम हो, बस चीज वही है। बात समझ रहा है, बात अलग है कि ये दोनों पढ़ना नहीं है हम लोगों को, लेकिन नॉलेज होना चाहिए तुम लोगों को, बात समझ रहा है, बस नॉलेज होना चाहिए कि हाँ कब में कौन सा फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब इसका नेमिंग की जाए, है ना, नेमिंग। तो नेम के लिए हम लोग देखते हैं कार्बन कितने हैं, तो 4 कार्बन के लिए यूज करते हैं ब्यूट, है ना। और बॉन्ड कितना है इन लोग में, सिंगल, सब में सिंगल। अगर कहीं एक जगह भी डबल होता तो हम लोग ई लगा देते, अगर कहीं भी एक जगह तीसरा होता तो हम लोग आइन लगा देते। तो हम लोग को इसकी बात भी नहीं करनी है, हमको सिर्फ इसकी बात करनी है। तो सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या लगेगा, ब्यूट एन। बात समझ में आया, समझ में आ रहा है ना कि इसका क्या नाम हो गया, इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया ब्यूटेन। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, एक और चीज पूछता है इसी का, कंडेंस, कंडेंस पूछ लेता है। तो कंडेंस कैसे लिखना है, सिर्फ एक को देखो, एक कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन, 3, फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ पर है, कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, 2, फिर बॉन्ड है, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2, और कार्बन के साथ कितने हैं, 3, ठीक है। इसी हम लोग बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला, है ना। अच्छा, इसी चीज को ना एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर दिमाग में जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसी चीज को देखो तो ऐसे लिख सकते हैं CH3, ठीक है, CH2, और ये 2 बार है और दोनों लगातार है इसलिए होल्ड ट्वाइस, और फिर CH3। यहां पर 2 क्यों आया, क्योंकि ये देखो ये दोनों 2 बार है, ये वाला एक बार लिख दिए और लिख दिया 2, इसका मतलब ये 2 बार। तो अगर ये इसके पास जाएगा तो कितने कार्बन दिखाएगा, 2, तो 2, और ये इसके पास जाएगा तो 4, यानी 2 + 2 4। समझ में आया, समझ में आया। तो देखो ये बस एग्जाम में बस यही सब पूछता है, नहीं अगर चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन स्पेशली जो बीच का लगातार होता है ना उसी को लिखना है, ठीक है, कंडेंस में। वैसे इतना बड़ा भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो कुल मिलाकर घुमा फिरा के आपसे यही पूछेगा, या तो आपसे स्ट्रक्चर पूछ लेगा, या तो फॉर्मूला पूछ लेगा, या तो नेम पूछ लेगा, या उसका कंडेंस पूछ लेगा। बात समझ में आ रहा है। हाँ, इसके आगे भी और भी बहुत सारा चीज है, लेकिन बारी बारी से हम लोग को सब पढ़ना है, ठीक है, सब बारी बारी से पढ़ना है। अब तुम लोग मैं तरह तरह का क्वेश्चन दूंगा तुम लोगों को, और तुम लोग को बनाना है ना, और फिर हम यहाँ पर आप लोग को समझाएंगे। इतनी बात नहीं है बनेगा, समझ में आ गया, नफीसा तुम्हें समझ में आया, यस सर। ठीक। तो मैं क्वेश्चन देता हूँ,